Good morning, students. Good morning, ma'am. Very good morning. I am the principal of a school. I run two educational institutions. So you can ask me any type of question. मैम आप नोटी स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं? नोटी स्टूडेंट्स को हैंडल करने के लिए मैं ये नहीं मानती कि बच्चे की पिटाई की जाए। उसको अलग अलग तरह से मोटिवेट किया जाता है। जैसे उसको रीज़न भी बताया जाता है कि आपने ये शरारत की है तो इससे आपका खुद का क्या नुकसान है, अदर स्टूडेंट्स का क्या है। तो इन सब बातों को समझा के और उसको अगर वो थोड़ी शरारत कम करता है तो उसको कोई गिफ्ट दिया जाता है, फिर और सिंसियर बनता है तो और बड़ा गिफ्ट देते हैं। उससे बच्चे में दोनों चीज़ें होती हैं कि मोटिवेशन के कारण वो शरारत भी बंद कर देता है और उससे समझ भी आ जाता है कि उसे शरारत क्यों नहीं करनी चाहिए। मैम स्कूल्स में हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है? बिकॉज हिस्ट्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री we know about our ancient tradition, civilization, culture। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हिस्ट्री का पढ़ना ज़रूरी है, वरना हमें नहीं पता लगेगा कि 500 ईयर्स पहले क्या होता था, कैसे किंग्स और क्वींस रहते थे, जो इतने फोर्ट बने हुए किसने बनाए, कैसे किए। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैम स्कूल में एक्टिविटीज़ क्यों कराते हैं और उनसे स्टूडेंट की लाइफ पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? एक्टिविटी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। बिकॉज जब मतलब स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो उसकी एज बहुत कम होती है, 3 ईयर 4 ईयर से स्टार्ट कर देता है और स्कूलिंग उसकी जो 8th स्टैंडर्ड तक है वो बच्चों में आता है। अगर मान लो उसको एक्टिविटीज़ ना करवाई जाए, ओनली बुकिश नॉलेज दी जाए, तो उससे स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी गलत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि क्रिएटिव माइंड, अगर हमें उसका माइंड पूरी तरह से डेवलप करना है, प्रैक्टिकली हर चीज़ दिखानी है, तो एक्टिविटी ज़रूरी है। एक सीनियर स्टूडेंट तो कंटिन्यू स्टडी कर सकता है ओनली बुक्स से या किसी अदर चीज़ की हेल्प ले सकता है, पर एक छोटा बच्चा है, मान लो उसको सिखाना है, एप्पल सिखाना है या हमें कोई पिक्चर्स के बारे में, रेनबो है, प्लैनेट्स हैं, तो वो ये चीज़ें नहीं समझ पाएगा। जब हम उसे पिक्चर से समझाएंगे या कोई भी एक्टिविटी करके बताएंगे कि बेटे ये मून है, ये सन है, ऐसे राइज होता है, तो वो जल्दी समझ पाएगा। तो स्टूडेंट के मेंटल लेवल और एज के अकॉर्डिंग एक्टिविटी का होना जरूरी है। मैम स्कूल में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जाते हैं मैम? लाइक ड्राइंग। ड्राइंग, जीके मैं नहीं मानती कि ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, ये भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। और ड्राइंग तो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग में जब बच्चा स्क्रबिंग करनी सीखता है तो वो ड्राइंग से ही पेंसिल ग्रिप पकड़नी सीखता है। और दूसरा, ड्राइंग में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं अलग अलग कलर्स के। तो ड्राइंग तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नेसेसरी सब्जेक्ट है बच्चों के लिए। उनके इंटरेस्ट को बनाने के लिए, उनमें तरह तरह का मोटिवेशन देने के लिए, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। स्कूल में प्ले क्यों करवाते हैं? पिकनिक के लिए क्यों लेके जाते हैं? प्ले बच्चों को इसलिए करवाया जाता है क्योंकि बच्चे तो सारा दिन खेलना पसंद करते हैं। दूसरा, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि घर में रह के तो बच्चा खेलता नहीं है, या तो टीवी देखता है या फिर ऑल टाइम मोबाइल चलाता है। तो इन सब से बचने के लिए खेल भी ज़रूरी है। दूसरा, हमारी हेल्थ, हमारी जो हेल्दी रहने के लिए जो है फिजिकल फिटनेस के लिए खेल ज़रूरी है। इसीलिए स्कूल्स में गेम्स पीरियड लगाए जाते हैं कि बच्चों का एंजॉय भी हो जाता है। तो एंटरटेनमेंट प्लस हेल्थ दोनों ही हेल्प करती हैं इस चीज़ में, इसीलिए बच्चों को खिलाया जाता है। रही बात पिकनिक की कि क्यों नहीं ले जाया जाता, आप कह रहे हो, तो ये स्कूल के प्रिंसिपल पे और वहाँ के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। पर मैं तो चाहती हूँ कि बच्चों को पिकनिक पर ले जाया जाए, जिससे तरह तरह की सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों में क्रिएट हो।
इकट्ठा साथ मिल बांट के खाना खाना सीखेगा, बोलना सीखेगा। तो इसीलिए मैं तो पिकनिक पर लेकर जाती हूँ और ये डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या सोचता है। मेरे स्कूल में ये सब सुविधाएं हैं। Tell us something about your school. My school building is very big. There are 40 teachers. All teachers are well qualified. They are experience holder. And library room is very large. There are many books, all types books, comics related to spirituality, history, books available in our school library. Our school has a big computer lab because technology develop day by day. So computer lab is very necessary for every student. Play different type games and different type activities. So our school building is very beautiful and large. What type of skills, quality you want in your teachers? I want different types of skill and qualities in teachers like जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो मतलब जो उनका जो वे है सिखाने का वो इतना इजी वे होना चाहिए और प्ले वे भी होना चाहिए। अगर मान लो टीचर सिखा रहा है और उनका वे ऑफ टीचिंग अच्छा नहीं है तो वो स्किल भी अच्छी नहीं मानी जाएगी, चाहे वो पीएचडी टीचर है। पर परफेक्ट वही माना जाएगा जिसमें स्टूडेंट सीखे भी और पूरा इंटरेस्ट के साथ, बिल्कुल भी बोरिंग फील ना करे। तो इस तरह की स्किल्स मैं चाहूँगी। दूसरा, स्टूडेंट्स के अंदर जो फीलिंग्स है ना वो इस तरह की होनी चाहिए जैसे वो अपने खुद के बच्चे को पढ़ाती हैं। किसी तरह की पार्शियलिटीज़ नहीं होनी चाहिए और हमेशा स्टूडेंट को इस तरीके से पढ़ाए कि उनको लगे कि हम जैसे चाहें वैसे सीख रहे हैं। तो टीचर उसी तरीके से सिखाए और प्रॉपर पूरा अपना डेडिकेशन और अपना हार्डवर्क दे बच्चे को पढ़ाते समय, न कि वो खाली एक जॉब सिस्टम से आकर पढ़ाए। ये स्किल्स मैं टीचर के लिए चाहूँगी। Ma'am, why do we study GK? Why do we Study GK. study GK? Like drawing, GK is very important subject because a lot of competition depend on GK. Like civil exam, bank job, LIC, NIC, all competitions are depend on GK. इसीलिए GK पढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है। GK से ही हमें पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कौन सी जगह क्या हो रहा है। तो ये GK ही एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके IAS ऑफिसर बनना, आप लोग सिविल सर्विसेज में जाओगे, IPS बनोगे, तो हर जगह हर कंपटीशन के अंदर जो है आपको GK का एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा। इंग्लिश साइंस है उतना ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट GK है, इसलिए GK को कोई अलग ना मान के उसको मेन सब्जेक्ट्स के रूप में ही पढ़ा जाए।